बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद सत्ती और आप देख रहे हैं लर्न मेक एंड अर्न। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हमेशा की तरह आज भी मुझे पूरा यकीन है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम महंगाई को कैसे शिकस्त दे सकते हैं। जी हाँ, महंगाई एक ऐसी चीज़ है जिसने हर किसी का जीना मुश्किल कर रखा है। तो इससे कैसे जान छुड़ाई जा सकती है या इसका कैसे मुकाबला किया जा सकता है, ऐसा मुकाबला जिसमें उसको शिकस्त दी जा सके, मैं ये तफसीलन आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे कबल अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब के बटन पे पुश करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल के निशान पर भी पुश कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप बआसानी वो वीडियो देख सकें और उसमें मौजूद मालूमात से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। मुझे यकीन है कि हमारा ये चैनल आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाने के लिए बुनियादी किरदार अदा करेगा। तो आते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, महंगाई एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार किसी सूरत मुमकिन नहीं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ती है। हम देखते हैं कि कुछ अर्सा कबल या हमारे बचपन में चीज़ें कितनी सस्ती हुआ करती थीं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया चीज़ें महंगी होती गई और आज महंगाई हम समझते हैं कि अपने उरूज पे है। दर हकीकत हर दौर में लोग यही समझते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई जो है वो अपने उरूज पे है, महंगाई ने जीना जो है वो मुश्किल कर रखा है। यानी ये गिला शिकवा हर दौर में, जब हम छोटे थे तब हमारे बड़े ये गिला किया करते थे कि महंगाई बढ़ती जा रही है, हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, मुश्किल होती जा रही है। ये बात सुनते सुनते फिर हमने ये बात कहना शुरू कर दी और फिर आगे आने वाले वक्त में हमारे बच्चे भी यही बात कहेंगे कि यार महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई ने बहुत मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। तो बात जो कहने वाली है वो ये है कि अगर हम महंगाई का गिला करते रहेंगे, हम महंगाई का शिकवा करते रहेंगे, हम महंगाई का रोना रोते रहेंगे तो महंगाई ने कम नहीं होना। हमें सोचना ये है कि ऐसा क्या तरीक़ाकार है जिस पे अमल करके हम महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं और महंगाई को शिकस्त दे सकते हैं। हम देखते हैं कि जब हम महंगाई का रोना रो रहे होते हैं तो एक तबका ऐसा भी हम देखते हैं जिसको महंगाई ज़्यादा हो या कम हो उसे इसका फ़र्क नहीं पड़ता। वो बदस्तूर अपने कामों में मशगूल रहते हैं और महंगाई का रोना ना तो हमने कभी उनको रोते देखा है और ना ही कभी इससे परेशान होते देखा है। वो तबका है जो बिज़नेसमैन हैं, जिनके कारोबार हैं, जो कारोबारी लोग हैं, उनके बिज़नेस इतने वसी हैं कि उन पे महंगाई का कोई असर नहीं पड़ता। दरअसल उन्होंने अपने आप को तैयार कर रखा होता है महंगाई का मुकाबला करने के लिए। वो ज़हनी तौर पे हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं। वो बहुत पहले इस बात का बंदोबस्त करके रखते हैं कि अगर उनके सामने मुश्किलात आती हैं तो वो किस तरह से उनके साथ नबर्द आजमा होंगे। हम देखते हैं कि एक कामयाब बिज़नेसमैन जिसका बिज़नेस बड़ा अच्छा चल रहा है उसको महंगाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़र्ज़ करें उसके अखराजात बढ़ जाते हैं और वो ये समझता है कि आने वाले दौर में वो मुश्किलात का शिकार होगा इन अखराजात के हाथों, तो वो क्या करेगा? वो कुछ देर सोचेगा, एक बिज़नेस आइडिया, एक नए प्रोजेक्ट का आइडिया अपने जहन में सोचेगा, अपने किसी मुलाजिम को बुलाएगा, उसके सामने आइडिया रखेगा और उसे कहेगा कि इस आइडिया की फिजिबिलिटी, मुकम्मल फिजिबिलिटी तैयार करके उसको दे दे। इस नए प्रोजेक्ट पे कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इसके लिए कितने लोग चाहिए होंगे, कितने दिनों में ये मुनाफा बख्श हो सकता है और इससे मुतल्लिक तमाम A to Z मालूमात वो अपने बंदे को तैयार करने के लिए कह देगा। बंदा उसको फिजिबिलिटी बना के देगा, वो उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देगा और चंद ही महीनों में उस प्रोजेक्ट से भी उसकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। यूं जो अखराजात उसके बड़े थे उसने उसके लिए एक हिकमत अमली इख्तियार की, उसका मुकाबला करने के लिए अपना एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया और उसकी अर्निंग से उस महंगाई को उसने शिकस्त दे दी। हम क्या करते हैं? हमारी जो इनकम के सोर्सेज होते हैं हम उन्हीं पे इक्तफ़ा करते हैं। देखें, जब भी हमें किसी मुश्किल या किसी प्रॉब्लम या किसी मसले का सामना करना पड़ता है तो हम उसका मुकाबला करते हैं। मिसाल के तौर पे हम मौसमों की शिद्दत का मुकाबला करते हैं। गर्मियाँ आती हैं तो हम ठंडे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, उस गर्मी का मुकाबला करते हैं, हम एसी के नीचे बैठ जाते हैं, हम पंखों के नीचे बैठ जाते हैं और वो गर्मी हम पे असरअंदाज नहीं होती। इसी तरह जब सर्दी आती है तो सर्दी के मौसम में हम गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, हम हीटर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, हम बाहर खुली हवा में फिरना बंद कर देते हैं और हम उस सर्दी का मुकाबला कर लेते हैं। हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और उस बीमारी का मुकाबला करते हैं। हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, हमें पता है कि हम खाना खाएंगे, हमें जितनी भूख लगती है हम उतना खाना खाते हैं और भूख को बीट करते हैं। हाँ, हम ये सारी चीज़ें करते हैं लेकिन हम महंगाई का मुकाबला करने के लिए कुछ भी नहीं करते सिवाय रोने धोने के।
हमने क्या करना है, हमने अपनी आमदनी के ज़राए को बढ़ाना है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह उस सेठ ने अपने एक प्रोजेक्ट का इजाफा करके महंगाई को मात दे दी। बदकिस्मती से हमारी इनकम जो होती है, हम उसको बढ़ाने की तरफ तवज्जो नहीं देते, बस महंगाई का रोनर होते रहते हैं और अपने आप को भी मुश्किल में डालते हैं, अपने बच्चों को भी मुश्किल में डालते हैं और अपनी फैमिली को भी परेशानी का शिकार करते हैं। तो अगर हम अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी आमदनी में इजाफा कर लेंगे तो हम ना सिर्फ हम उस महंगाई का मुकाबला करेंगे बल्कि महंगाई को शिकस्त देंगे, एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे और अल्लाह की दी हुई नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकेंगे। अब आप कहेंगे इनकम पहले से ही महदूद है तो उसमें इजाफा कैसे किया जाए। देखें, हम कोई भी काम करते हैं तो हम 24 घंटे उसको नहीं देते, हम 8 घंटे काम करते हैं, हम 10 घंटे काम करते हैं। अगर हम 2 घंटे काम करके आप जो पहले से काम कर रहे हैं उसी में एक प्रोजेक्ट का अपनी हैसियत के मुताबिक छोटे से प्रोजेक्ट का इजाफा कर लेते हैं तो कुछ ही अरसे के बाद वो छोटा सा प्रोजेक्ट हमें प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। हमारी आमदनी जो है वो बढ़ जाएगी। जब हमारी आमदनी बढ़ जाएगी तो हम महंगाई को शिकस्त दे सकते हैं, हम महंगाई को मात दे सकते हैं। ऐसे बेशुमार बिजनेस आइडियाज़ हैं जो आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। आप इंटरनेट पे बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। आप कोई भी एक ऐसा बिज़नेस जो कम अज़ कम सरमायाकारी के साथ आप शुरू कर सकें, आप वो शुरू कर लीजिए। हम कोई भी नया बिज़नेस भले छोटा मोटा ही क्यों ना हो, वो शुरू करने से पहले हम घबराते हैं, हम खौफज़दा होते हैं, हम बेशुमार चीज़ें सोचते हैं। हम सोचते हैं कि यार पता नहीं ये कामयाब होगा या नहीं होगा, थोड़ी बहुत जमा पूंजी इस पे लगा देंगे, इसमें नुकसान हो गया तो क्या करेंगे। ऐसा नहीं करना। हमने कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसके तमाम मुस्बित और मनफी पहलू जो हैं उनका बगौर जायज़ा लेना है। हमने पूरी ईमानदारी के साथ ये देखना है कि क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम ये छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू कर सकें, क्या हम जिस्मानी तौर पे इस काबिल हैं कि इस कारोबार को चला सकें। अगर हम समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट कम सरमायाकारी के साथ शुरू हो सकता है और हम जिस्मानी ज़हनी हर लिहाज से इस बात पर तैयार हो जाते हैं कि हम ये कर सकते हैं, तो फिर मनफी बातें, मनफी सोचें जो आपके जहन में मौजूद हैं, आप उनको निकाल के बाहर फेंक दीजिए और बिस्मिल्लाह करके उस काम को शुरू कर दीजिए। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है, अपने अल्लाह पे भरोसा है और अपनी मेहनत पे भरोसा है तो आप ज़रूर उस प्रोजेक्ट में कामयाब होंगे। एक दिन ज़रूर आएगा कि वो प्रोजेक्ट आपको अच्छा प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। जब आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आना शुरू होगा तो आपकी हौसला अफजाई होगी और आप मज़ीद मेहनत करेंगे और आप छोटी सी सरमायाकारी के साथ शुरू किए गए उस बिज़नेस को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं और वो बिज़नेस आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग देना शुरू कर देगा। बेसिकली इस वीडियो में आपको बताने का मकसद ये है कि महंगाई का मुकाबला करने के लिए महंगाई रोने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके अपनी आमदनी में इजाफे का कोई ज़रिया पैदा करें। देखें, हम नए फैशन के कपड़े ख़रीदते हैं क्योंकि वो नया फ़ैशन होता है, बीमार होते हैं तो दवाइयाँ ख़रीदते हैं क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत होती है, हम सर्दियों में गर्म कपड़े लेते हैं, गर्मियों में ठंडे कपड़े लेते हैं। अगर नहीं करते तो अपनी आमदनी में इजाफे की कोशिश नहीं करते। हम जब देखते हैं कि हमारा हाथ तंग हो रहा है तो हमें हर सूरत अपनी आमदनी में इजाफे की कोई ना कोई तरकीब करनी चाहिए। हमें अपनी आमदनी में इजाफे का सबब पैदा करना चाहिए, ज़रिया पैदा करना चाहिए ताकि हमारी आमदनी में इजाफा हो सके। जब हमारी आमदनी में इजाफा हो जाएगा तो फिर हमें महंगाई नहीं लगेगी। और महंगाई मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये ऐसी चीज़ है कि ये रुकने वाली नहीं है, ये हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद बढ़ेगी, मज़ीद बढ़ती जाएगी। और इखराजात जो होते हैं वो रुकने वाले नहीं होते, आपको बहरहाल वो इखराजात करने होते हैं। आपकी जेब से पूरे हो जाएं तो ठीक, ना पूरे हों तो आपको कर्जा लेना पड़ता है, आपको चीज़ें बेचना पड़ती हैं और बहरहाल उन इखराजात को पूरा करना पड़ता है। तो अगर आप अपनी आमदनी में इजाफा कर लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आसानी के साथ बढ़ती हुई महंगाई का और बढ़ते हुए इखराजात का मुकाबला कर सकेंगे और बढ़ती हुई महंगाई को आसानी के साथ शिकस्त दे सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, नापसंद होने की सूरत में अनलाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। नई वीडियो में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक शहजाद सत्ती को इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।